करतल ध्वनि से हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वेंकैया नायडू जी, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी का हम सब करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हम सब नेशनल एंथम के लिए खड़े रहेंगे। आज यहाँ पर एक छोटा सा परिवार इकट्ठा हुआ है, लेकिन 100 से अधिक देशों से भाई बहनें ऑनलाइन के माध्यम से यहीं पर आज एकत्रित हुए हैं और ये पूरा परिवार दिल से हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी का आज इस कार्यक्रम में कोटि 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 स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे आदरणीय मंत्री जी श्री रविशंकर प्रसाद जी, बड़े भाई ही कहें उनको, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। कार्तिकेयन जी, आशा दीदी, ब्रिजमोहन भाई साहब और पूरे परिवार का आज इस विशेष दिन पर बहुत बहुत स्वागत है। 28 सितंबर 2019 हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी माउंट आबू पहुँचे और मंच से उन्होंने कहा कि मेरा संकल्प था कि दादी जी के होते हुए मैं आबू आऊं, और आपने अपना संकल्प समय पर सिद्ध किया। दादी जी ने उस दिन सभा में बार बार ये कहा, मैं कौन, मेरा कौन। और फिर जैसे दीदी बैठी हैं, दादी जी बैठी थी और उन्होंने माननीय उपराष्ट्रपति जी की तरफ बार बार बड़े प्यार से देखा और कहा, मैं कौन, मेरा कौन, और जो मेरा है वो आपका भी है। और बार बार उनकी तरफ इशारा किया कि वो जो मेरा है ना, वो आपका भी है, क्योंकि दादी जी तो हर एक के दिल पर परमात्मा प्यार के स्टैम्प ही लगा देती थी। और आज ऐसी दादी जी के कॉमेमोरेटिव स्टैम्प के रिलीज पर हमारे साथ माननीय उपराष्ट्रपति जी भी हैं, और हम अपने माननीय मंत्री जी का कितना शुक्रिया करें। आपने दादी जी की विशेषताओं को पहचाना, उनकी सेवाओं को सराहा और ये सम्मान उनको आज दिया है। वैसे तो दादी जी को कभी कोई सम्मान, नाम और शान की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज ये सम्मान उनको देकर आपने अपने जीवन में परमात्मा की दुआएं और दादी जी का प्यार और दुआएं अपने लिए और पूरे भारत पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए स्वीकार किया है। हम सब की तरफ से आपका कोटि 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 धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आदरणीय आशा दीदी जी से कि दादी जी की विशेषताएं, सेवाएं और विशाल व्यक्तित्व को, जो कि एक सागर के समान है, लेकिन उनको एक गागर में समाकर हम सबके समक्ष रखेंगी। आदरणीय आशा दीदी जी। ओम शांति। सम्माननीय भारत के उपराष्ट्रपति जी, सम्माननीय भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, आईटी, लॉ एंड जस्टिस के केंद्रीय मंत्री भ्राता रविशंकर प्रसाद जी और सभा में उपस्थित डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के गणमान्य सम्माननीय ऑफिसर्स, सेक्रेटरी साहब, अन्य हमारे अति विशिष्ट अतिथि और प्यारे रूहानी भाइयों और बहनों, आज मैं सोच रही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो इतिहास लिखा करते हैं, इतिहास पढ़ा करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास रचते हैं। तो आज भारत सरकार ने, हमारे माननीय मंत्री महोदय जी ने ये निर्णय लेकर कि ये पोस्टेज स्टैंप आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी की निकाली जाए। भाई साहब, आप 4 चीजों का सम्मान इकट्ठा कर रहे हैं। आप मातृ शक्ति का सम्मान कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं, प्रौढ़ आयु का सम्मान कर रहे हैं और आध्यात्मिक मूल्यों का सम्मान कर रहे हैं। इतने शुभ कार्य, पुण्य कार्य के निमित्त आज आप बने और हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी ने इस स्टैंप को रिलीज करने का आशीर्वाद दिया। इसके लिए हम सब सबसे पहले बहुत प्यार से आपका धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। राजयोगिनी दादी जानकी जो 1937 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी और ईयर 2020 तक जिन्होंने अपनी सेवाएं समाज को दी। दादी जी ने कोई फ्रंटियर्स नहीं देखे, दादी जी ने कोई बॉर्डर्स नहीं देखे, किसकी सेवा हो रही है उसका नाम पता भी नहीं जाना, परंतु अपनी एंथुजियाज्म से, अपनी उमंग से और जो भारत की संस्कृति है उसको बढ़ाने के हेतु, आध्यात्मिक मूल्यों की लहर सारी तरफ फैलाने के हेतु 60 वर्ष की आयु में जबकि लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, दादी जी को नया कार्य सौंपा गया कि आपको विदेश में जाकर ये झंडा लहराना है। और मुझे बताते अति हर्ष होता है 137 देशों में आज ये झंडा आध्यात्मिक मूल्यों का लहरा रहा है। साथ ही साथ दादी जी की आयु देखते हुए मैं ये बताना चाहूंगी, कभी वो थकती नहीं थी, सेवा करके खुश होती थी, कहा करती थी अगर सेवा है तो उससे शक्ति मिलती है, सेवा से थकावट कभी नहीं होती। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूंगी कि 2009 में 1,14,000 किलोमीटर की यात्रा आपने सारे वर्ष में की थी। 2018 में भी इसी को आपने रिपीट किया। फिर तो दादी का स्वास्थ्य उतना नहीं था, 102 वर्ष की आयु हो चुकी थी और 104 में आपने अपने देह का त्याग किया। 7 विमेन जो कि विजडम कीपर के रूप से जानी जाती हैं, आदरणीय दादी उनमें से एक थी जो विजडम कीपर के रूप से जानी जाती थी। साथ ही साथ सबसे अधिक धर्म नेताओं से, सबसे अधिक राजनेताओं से अगर वो सहज रूप से मिल सकी तो हमारी आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी थी, जो सहज स्वभाव से, जिन्हें अंग्रेजी का एक अक्षर नहीं आता था, अंग्रेजी भाषा नहीं जानती थी, उनकी भाषा प्रेम की भाषा थी, उनकी भाषा अपनेपन की भाषा थी, उनकी भाषा इंसानियत की भाषा थी, उनकी भाषा रूहानियत की भाषा थी। इसीलिए एक हो रहे यूनाइटेड नेशंस, परंतु दादी जी जहां कहीं पहुंच जाती थी वहां यूनाइटेड नेचर्स बना देती थी। सब एक समरसता में होकर के बैठ रहे थे और दादी जी को एंजॉय करते थे। अब मैं अधिक न कहकर ये कहूंगी, दादी जी ने ध्यान अपनी ओर कदापि नहीं खिंचाया। जैसा शिवानी बहन ने कहा, सदा कहती थी मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। ये 3 दादी के शब्द होते थे और दादी ने सबका ध्यान प्रभु की ओर, ईश्वर की ओर खिंचवाया, अपने निजी जीवन के उत्थान की ओर खिंचाया। यही उनके जीवन की सारी 104 वर्ष तक तपस्या और साधना रही।
वे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की चीफ थी, लेकिन बहुत निर्मल, निर्माण, निमित्त और निर्मल वाणी उनकी थी। अधिक न कहकर आज जो सम्मान भारत सरकार उन्हें दे रही है, उसके लिए हम सब सदा के लिए आभारी हैं। हम आपका बहुत बहुत प्यार से आभार भी व्यक्त करते हैं और अपने सौभाग्य को भी सराहते हैं। मैं आदरणीय कार्तिकेयन भाई, जो कि दादी जी के साथ मैं समझती हूँ लगभग 30 वर्ष का एसोसिएशन या 25 वर्ष का एसोसिएशन आपका रहा, आप आकर के दादी जी के साथ का अनुभव बताएंगे। आदरणीय भ्राता कार्तिकेयन जी। Om Shanti. Most respected and Honorable Vice President, sir, Honorable Minister, most respected brothers and teachers. I have had the unique privilege, honor and pleasure of meeting all the three great Dadis, Dadi Prakashmani ji, Dadi Janaki ji, Dadi Gulraj ji, and very brothers and sisters of this great movement. I had the privilege of receiving their drishti, love, care, and blessings a number of times. I have many episodes to recollect, but one thing I would say to say how compassionate they can be in spite of their administering the worldwide organization of nearly 9,000 centers in 150 countries. It so happened, destiny, I was in Pune with Mr. T.N. Seshan, participating in a convocation. Came next morning, my wife had left the planet by then, because I had Dr. Kalam came, Dr. Sadhguru Jagivase came. But the most consoling thing was we got a call from Mount Abu. Dadi said, brother, she has not gone anywhere. We met Karaji in my morning meditation. She is an angel. She says, my husband talks philosophy to the whole world, but he is broken. I am on my further journey. Please ask him to continue. He has to do so much to the world. And then they called me for an international conference to Mount Abu, about 20,000 people from all over the world. And Dadi Guljar ji went into a trance, communicated with my dear wife Kala. And then Dadi Janaki ji took my hand. You know, they are the most hospitable people you can think of. Myself and Dr. Abdul Kalam used to go there. There was in the Global Health Hospital, they were doing this experiment on, without surgery also, you can change your life. Your style, meditation, yoga, and all that, the heart blocks can disappear. That is Dr. D. Narnish program in America, guided by Swami Satchidananda. He used to tell me, what to do, these people never accept anything. So much of hospitality, they will not accept any money. He used to say that. That kind of hospitality and all these things are there. Another thing I would like to say is I was invited to participate in 90th birthday celebrations of Dadi Janaki ji in London. I was her guest in London and Oxford also. Spent 3-4 days, watched this lady, amazing personality, always calm, peaceful, kind, simple, accessible, and so hospitable and kind. And morning 3 o'clock is up, Murali, her speeches every day. 3 years gone only, I think, up to state standard, formal education, but so much of wisdom and knowledge. Every day, something new.
She was adored all over the world now. So, but today we are talking about empowering women all over the world now. At about 8 decades ago, Brahma Baba, the visionary founder of the Brahma Kumari movement, entrusted the entire responsibility of the now famous global movement in the hands of the chosen ladies. In the last 50 years, these great dadis together inspired thousands of spiritual-minded and dedicated sisters and brothers, spread the message of peace, harmony, and spirituality far and wide, all over India and many other countries, extending global spiritual services. In the year 1986, under the supervision of Dadiji, Million Minutes of Peace Appeal was organized by the United Nations, celebrating the International Year of Peace. Brahma Kumaris were called messengers of peace. I had the privilege of being invited again and again for many of these programs, admired not only the great dadis, even the youngest brothers and sisters, amazed their commitment and knowledge. I used to tell Dadiji, so much of commitment on the part of every one of them. Commitment, peace, harmony. And Dadis are relaxed. You never see them tense. There is no hierarchy. Everybody is treated brothers, sisters only. Total. Whether it's in a village, I have met them in Melbourne, Sydney, America, everywhere you see the same efficiency. The local the brothers and sisters equally dedicated did it. I used to tell Dadiji, I said, you should start a spiritual academy, global spiritual academy of administration, leadership. How to lead the whole movement with so much of calm, trust, total trust with each other. They have the Mahabu Road, they have the weekly almost conferences, global conferences, 1 million followers around the world, million dedicated people around the world. At least 20,000 of them come for each one of these events. The largest solar kitchen in the world. Food is cooked, served, absolutely peace, quiet, and all that. With so much, I used to repeatedly tell that if even 10% of us in the government, in the corporates have this much of dedication, commitment to the cause, this country would have been transformed into Ramaraja very, very early. Now, only you can go on talking, and I would like to say, see, in 1978, scientists at the Medical and Science Research Institute at the University of Texas, America, examined the brainwave pattern of Dadi Janaki. She was described as the most stable mind in the world, as her mental state remained completely undisturbed, even while performing complicated mental exercises. The EEG of Dadi Janaki ji continuously showed delta waves while she was cooking, while eating, giving lectures, doing arithmetical calculations, talking, while sleeping, all at the same time. Another episode at the Royal Albert Hall, London, again, on October 5, 1997, 5,000 people watched a unique program, a spiritual encounter between the renowned psychic Uri Geller and Dadi Janaki ji. It's a long episode, but just to sum it up. In this encounter, Dadi Janaki relied more on her power of silence. They sat facing each other for 45 minutes in deep concentration. Uri Geller praised her psychic prowess, and audiences experienced a state of rapid acceleration. Constant practice of Raj Yoga meditation was the answer of Her Holiness. Now, summing up her 10 secrets of her staying, I've discussed with her many times, you all know, sense of purpose, inner connection, spiritual discipline, control over thoughts, selfless service. And service. Living with others, early rising, got up at 3 o'clock, even when she had done 2 and then 3, when she was not well, she was up by 3 o'clock in the morning. Simplest life. In contrast to the aims of many people today to accumulate and acquire, Dadi has very few possessions. She is therefore able to travel. She traveled light. Healthy living. Food was always vegetarian.
Laughter is part of life. Despite her heavy work schedule, Dadi always finds time to laugh. Her teachings are deep and thoughtful, yet she is able to bring a lightness through her humor. Only one thing, in that one of the conferences, when 30,000 people are there, Dadi Janaki ji asked me in public, "Brother, will you give me something if I ask?" I know only Dadis, they only give, they never take. I was surprised. She extended her hand. He said, "Give me all the dukkha. You are still suffering from the preparation." See this compassion. Give me all your dukkha today onwards, now you should have no pain. So, ladies and gentlemen, it's a great honor to be in this function here. I compliment the Government of India and the Honorable Minister for this. It's an honor done to India, honor done to spirituality, honor done to all the women folk particularly. Thank you very much. God bless you. Namaskar. Thank you so much, brother. You literally brought Dadiji right in front of us. Honorable Minister of Law and Justice, Electronics, IT and Communications, Shri Ravi Shankar Prasad जी, आपका सारे विश्व में आज 100 से ज़्यादा देशों में ये पूरा ईश्वरीय परिवार दिल की दुआओं से आपका कोटि कोटि धन्यवाद कर रहा है। और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि आज आप हम सब के लिए क्या प्रेरणा देंगे। ऑनरेबल मिनिस्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रद्धेय महामहिम उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, श्रद्धामना आशा दीदी जी, पोस्टल विभाग के सचिव श्री बिशोई, अन्य पदाधिकारीगण, श्री कार्तिकेयन, सभी गुणी देवी और सज्जनों, ये कार्यक्रम पोस्टल विभाग के प्रयास से हो रहा है और महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने कृपा पूर्वक अनुमति दी है कि देश की एक महान साधिका श्री जानकी के सम्मान में पोस्टल स्टैम्प का आज डेडिकेशन हो रहा है। तो मैं विभाग के मंत्री के रूप में आप सबों का बहुत स्वागत करता हूं और बहुत ही अभिनंदन करता हूं। भारत की धरा संस्कृति की है, संस्कार की है, संतों की है, आध्यात्म की है। भारत को अगर मैं अपने दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करता हूं तो 3 सिद्धांत मुझे हमेशा दिखाई पड़ते हैं। एक तो ऋग्वेद की ऋचा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ते। सत्य एक है, विद्वान विभिन्न प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं। ट्रूथ इज वन, wise men interpret it differently. You have your perception of truth, I have my own. You follow your own path, I follow my own. You respect my path, I will respect yours. Because in the ultimate analysis, your path and my path merges at the same destination, wherein lies the ultimate truth. Permanent, eternal, indivisible, undividable. शाश्वत सत्य, स्थायी, परम, चिरंतन। ये रही है भारत की सोच। और दूसरी है वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा विश्व तो अपना है, हमें किसी को आगे पीछे नहीं देखना है, पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखना है। और तीसरा, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निर्ममा। अगर पूरा परिवार, पूरा विश्व एक परिवार है तो सभी संतुष्ट हों, सभी खुश हों। ये संस्कार तो हैं, लेकिन इसको जमीन पर उतारने के लिए
ईश्वर भी माध्यम बनाता है। और दादी जानकी, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, ईश्वर के द्वारा वही माध्यम थी जो पूरी दुनिया में भारत के शाश्वत सिद्धांत का विस्तार से परिचय दे रही थी। अभी श्रद्धा मना आशा दीदी उनके बारे में बता रही थी, मैं पढ़ रहा था। अब 1974 में इंग्लैंड जाना, अंग्रेजी में बहुत प्रवीण नहीं होना, फिर भी अंदर से लगन है कि हमें इस राजयोग के महान आंदोलन को व्यक्ति निर्माण में ले चलना है, जहां व्यक्ति में नकारात्मकता नहीं हो, निगेटिविज्म नहीं हो, जहां व्यक्ति अंदर से आत्मविश्वास से कुछ बड़ा सोचे और अपना ही नहीं दूसरे की सोचे, सद्भाव बनाए। यही तो उनके पूरे चिंतन का सार था। और सरलता से उन्होंने भारत के दर्शन को जिस तरह से पूरी दुनिया में रखा, ये बहुत बड़ी बात है। आशा दी, मैं आपको बताऊं, दादी जी से मेरा पहला साक्षात्कार हुआ था। हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सिपाही थे, उनके आंदोलन के। और जब उनका 79 में देहावसान हुआ था तो प्रार्थना सभा में दादी जी भी आई थी। और हम लोग उस समय स्टूडेंट थे, जेपी के साथ बहुत लंबा उस संघर्ष में रहे। महामहिम उपराष्ट्रपति जी हम लोग से काफी वरिष्ठ हैं, उस संघर्ष में उनका भी एक स्नेहिल सक्रियता रही। लेकिन उस समय दादी जी को पहली बार देखा था। उनकी आभा, उनकी सोच, उनकी प्रार्थना में जो तत्व था, उसने मुझे बहुत आकर्षित किया था। और आज मैं आपको दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि एक बार आपके संगठन ने मुझे एक कार्यक्रम में बुलाया था, माननीय वेंकैया जी, जो पूरे ये गुड़गांव में आईटी प्रोफेशनल हैं, गुरुग्राम में, इसका उन्होंने 3 दिन का एक बहुत बढ़िया कैंप कराया था आध्यात्म की ओर, और कहा कि आप आईटी मंत्री हैं, आइए इनको संबोधित करिए। आईटी के प्रोफेशनल्स को तो मैंने दुनिया भर में संबोधित किया है, कैलिफोर्निया से लेके मुंबई से लेके लंदन तक, लेकिन ब्रह्म कुमारी के आध्यात्मिक परिवेश में आईटी प्रोफेशनल और देश का आईटी मंत्री उनको संबोधित करे, ये मेरे लिए भी अनुभव था। आपके इन सारे आयोजनों ने मुझे बहुत प्रभावित किया आशा जी। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जेंडर जस्टिस की बात तो हम सभी करते हैं, लेकिन जेंडर जस्टिस के आंदोलन को जमीन पर उतारने का काम जो आपके संगठन ने किया है, ये बहुत ही अभिनंदनीय है और इसके लिए मैं आपका बहुत ही प्रशंसा करना चाहता हूं। आजकल दुनिया के मटेरियलिस्टिक स्वभाव की हम बहुत चर्चा करते हैं कि वी हैव बिकम टू मटेरियलिस्टिक। स्वार्थ से व्यक्ति जकड़ा हुआ है। ऐसे में देश की बहनों को, देश की बेटियों को एक बड़े आध्यात्मिक परिदृश्य का परिचय देते हुए अपने जीवन को त्याग कर इस बड़े आंदोलन में लग जाओ। और माननीय वेंकैया जी, आप भी गए हैं माउंट आबू, मैं भी गया हूं। ये 25-30 हजार व्यक्ति किस प्रकार से वहां पर एक सद्भाव से मिलते हैं, रहते हैं, ये बहुत ही सुखद अनुभव है। आपका यह आंदोलन बहुत ही सफल हुआ है और दादी जी को इसके लिए हम सभी हृदय से प्रणाम करते हैं। शायद सेंचुरी ईश्वर अपने ऐसे ही शिष्यों को देता है। She lived for a meaningful life of 104 years. आज पोस्टल विभाग ने उनके नाम पर जो ये टिकट निकाला है, तो ये पोस्टल विभाग उनका सम्मान नहीं कर रहा है, हमारा पोस्टल विभाग सम्मानित हो रहा है। हमारे विभाग की ये परंपरा रही है कि हम ऐसे देश के योग्य मनुष्यों के सम्मान में टिकट निकालते हैं। आज माननीय उपराष्ट्रपति जी, आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कोरोना फिर से अपने आवेग को दिखा रहा है, लेकिन इस पूरे कोरोना काल में हमारे पोस्टल विभाग ने जो काम किया है देश को जोड़ने में, मैं कभी कभी थोड़ा सा हंसते हुए कहता हूं, कोरोना में सड़क बंद, हवाई जहाज बंद, रेल बंद, लेकिन देश को एक करने का काम तो मेरे सभी विभाग ने किया, चाहे वो आईटी हो या मोबाइल हो या कम्युनिकेशन हो या इंटरनेट हो या हमारा पोस्टल हो। पोस्टल विभाग ने देश के गांव-गांव में डाकिया के माध्यम से आधार इनेबल पेमेंट पहुंचाया, लगभग 12,000 करोड़ रुपए पहुंचाए, बीज पहुंचाए, दवा पहुंचाई। और हमारे
पोस्टल विभाग के लगभग 167 लोग कोरोना में शहीद हुए काम करते हुए। तो मुझे लगा कि आज का अवसर था कि हमारे पोस्टल विभाग के लोग बड़े ही लो प्रोफाइल रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं थोड़ा तुम लोग हाई प्रोफाइल बनो, देश के लिए बड़ा काम कर रहे हो। इसलिए माननीय उपराष्ट्रपति जी आज के अवसर पर मुझे लगा कि मैं उनके इन अच्छे गुणों को भी बताऊं। एक फैसला माननीय उपराष्ट्रपति जी मैंने और किया है, अगले वर्ष हमारे देश की स्वतंत्रता को 75 ईयर्स पूरे होंगे और मैंने विभाग को निर्देश दिया है कि भारत को आजाद करने में बहुत से अनसंग हीरोज ने काम किया है जिनकी चर्चा नहीं होती है। बहुत से ऐसे संत सन्यासी जिन्होंने अपने तरीके से देश को जगाने की कोशिश की। हर बदलाव राजनीति के माध्यम से नहीं होता है। देश तभी आगे बढ़ता है जब देश की सामाजिक शक्ति, देश की राजनीतिक शक्ति, देश की सांस्कृतिक शक्ति और देश की आध्यात्मिक शक्ति सब मिलकर काम करते हैं। तो मैंने अपने विभाग को निर्देश दिया है कि जब भारत के आज़ादी के 75 ईयर्स अगले साल पूरे होंगे तो आप अपने वास्ट नेटवर्क के माध्यम से ऐसी छुपी हुई प्रतिभाओं को खोजें, उनका सम्मान करें, उन पर एक सीरीज ऑफ टिकट निकालें, उन पर कुछ बच्चों के बीच में ऐसे कंपटीशन कराएं ताकि 75 ईयर्स के बाद जो नई पीढ़ी आए उसको मालूम हो कि हम जहां जिस जमीन पर खड़े हैं उस जमीन को मजबूत बनाने में बहुत लोगों ने काम किया है। आज के दिन मैं पुनः दादी जानकी को बहुत प्रणाम करता हूं और मेरी बहुत शुभकामना है आपके पूरे आंदोलन को, ब्रह्म कुमारी इस देश के लिए, भारत के लिए और भारत के संस्कृति संस्कार को दुनिया के सामने बहुत ही प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर रहा है। आपका यह आंदोलन सफल हो, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका कोटि कोटि शुक्रिया। आपने बताया कि पोस्टल विभाग कितना लो प्रोफाइल रहता है। दादी जी हमेशा कहती थी जो छिपे रहते हैं वो अनेक दुआओं के पात्र बन जाते हैं। जो आगे आ जाते हैं उनको तो फिर भी महिमा मिल जाती है, लेकिन जो छिपे रहते हैं उनको पूरे देश की, विश्व की कोटि कोटि दुआएं मिलती हैं। तो आज पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं। हम रिक्वेस्ट करते हैं माननीय मंत्री जी से कि आप माननीय उपराष्ट्रपति जी से दादी जी के इस पोस्टल स्टैम्प के जो पोस्टर है उसको अनवेल करने का निवेदन करते हैं। माननीय मंत्री जी दादी जी की स्टैम्प का पहला एल्बम माननीय उपराष्ट्रपति जी को भेंट करेंगे। दादी जी के चेहरे की रूहानियत, दिव्यता, पवित्रता, इसके वाइब्रेशंस, सताश इस पूरे कमरे से सारे विश्व में पहुंच रही है। दादी जी ने अपना जीवन स्वर्ण भारत निर्माण के लिए ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया और आज हमारा सौभाग्य है कि दादी जी की स्टैम्प रिलीज हुई है उस महान हस्ती से जिन्होंने बहुत छोटी आयु से ही अपने जीवन को स्वर्ण भारत बनाने के लक्ष्य से देश की सेवा में समर्पित किया। मैं
माननीय उपराष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ रही थी तो एक बहुत सुंदर बात पता चली कि आपने समाज के उत्थान के लिए एक ट्रस्ट बनाया है और उस ट्रस्ट का नाम है स्वर्ण भारत ट्रस्ट। और हम आपसे वायदा करते हैं कि ये पूरा ईश्वरीय परिवार जो लाखों का है, आपके साथ, देश के साथ भारत को पुनः स्वर्णिम भारत बनाने में, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन की सेवा में श्वासोश्वास समर्पित है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम आपसे निवेदन करते हैं, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकैया नायडू जी, आप आज के शुभ दिवस पर अपनी प्रेरणाएं हम सब के बीच रखें। थैंक यू। केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री डी.आर. कार्तिकेयन जी, ब्रह्मा कुमारी सिस्टर आशा जी, कुमारी सिस्टर शिवानी जी, श्री मृत्युंजय जी और अन्य सदस्यों, बहनों और भाइयों, ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक आंदोलन की पथ प्रदर्शक और संस्था के भूतपूर्व प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी जी का पावन स्मृति में विशेष डाक टिकट जारी करने का सुयोग पाकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। And I would like to first of all compliment the Postal Department, the Minister, Secretary and the other officials who are concerned for taking up this noble cause to get a stamp issued in memory of a great soul of India. Dadi Janaki, who left us a year ago at the age of 104, one of the foremost spiritual leaders of contemporary times. I had the good fortune of meeting the Revered Dadi, as also being blessed by her on my visit to Santivan campus of Brahma Kumaris in 2019. It's a befitting tribute that the Ministry of Communications, Government of India, is releasing this postal stamp to mark the first anniversary of an extraordinary spiritual teacher of our country. We should draw inspiration from Daji's life, which was devoted to God and to selfless service of humanity. The world needs more healing voices like Dadi Janaki ji, who, cutting through the dogmas and rituals of all religions, firmly believed in the essence of one God. Her teachings centered on Raja Yoga, her virtues of kindness, seva, and simplicity, and compassion. They are all indeed worthy of emulation by all. Everyone should take a clue from Dadi Janaki ji and, following in her footsteps, fight social evils like gender discrimination, casteism, and communalism to build a better India where everyone has equal opportunities and lives in complete harmony with others. Whenever one meets Dadi ji, one felt peace radiating from her ever-smiling and peaceful face. She was an embodiment of calm and composure, who till the very end always practiced what she preached. The Brahma Kumaris spread across the world are a living example of the values and principles epitomized by Dadi's life. What makes Brahma Kumari is also special that the organization is led by a woman, demonstrating the fact that spiritual attainments transcend
gender-based distinction. This worldwide movement has been an exemplary champion of the empowerment and independence of women. My dear sisters and brothers, it is worth realizing and recalling that India has a rich history of women leaders in every field. Even in Vedic times, we had renewed philosophers like Gargi and Maitreyi, whose fame traveled far and wide on account of their mastery over complex metaphysical issues. We must remember that in ancient India, the divine feminine was worshipped in the form of Shakti. Over centuries, there has been a decline in our values as reflected in widespread discrimination against women in certain sections of the society. This needs to be changed. Society needs to be educated on equal rights, equal respect to women in every field of activity, not merely in letter, but in spirit as well. The Government of India has initiated a host of programs to ensure equal opportunity to the girl child. Beti Bachao, Beti Padhao, Sukanya Samriddhi Yojana, among many others. My dear friends, spirituality is the basis of all religions, and the same spiritual threads bind them together. People need to understand that only spiritual knowledge can ensure true peace, unity, and harmony in the world. Indian civilization values of share and care and Vasudhaika Kutumbakam, the world is one family, or the pathway to lasting world peace. खुद से अपने अस्तित्व के बारे में सवाल करना जीवन का व्यापक उद्देश्य ढूंढना और उनका समाधान खोजना यही आध्यात्मिक है। आध्यात्म खुद से ही खुद का विमर्श है। यह जीवन और समाज के प्रति स्थिर सामंजस्य विकसित करता है। व्यक्ति अपने सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश की प्रति एकात्म सौहार्द विकसित कर पाता है। ऐसी स्थिति में हम समाज के लिए सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। आज के व्यक्तिवाद जीवन में अपने सामाजिक या प्राकृतिक परिवेश से हमारा संघर्ष की संभावनाएं बढ़ गई है। मुझे संतोष है कि ब्रह्म कुमारी जैसी संस्था ने समाज की ऐसी विकृति को दूर कर रहे हैं, ऐसी विकृतियों को दूर कर रही है। सहज और सरल भाषा में हमारी आशंकाओं का समाधान कर रही है, अपने सवालों का समाधान निकालने में हमारा मदद कर रही है, जिससे हमारे जीवन में रचनात्मक शांति और समाज में सौहार्द पैदा होता है। ब्रह्म कुमारी आंदोलन ने सचमुच गार्गी और मैत्री परंपरा को पुनर्जीवित किया है, अपने आहत मानवता को आध्यात्मिक प्रकाशित मार्ग दिखाया है, जिसके लिए समाज आपका आभारी रहेगी। I really feel happy whenever I see the people working in this movement, and even when I went there in Santivan and then had interaction with the Brahma Kumari on a number of occasions, I really felt happy, and I feel that this is a change that should come, and that too led by women. And then working for the peace and progress and enlightenment of people. That is what is required. And movements like Brahma Kumaris, they need to be strengthened, they need to be spread, and they need to be taken to the nook and corner of the world, so that we will have everlasting peace. Not only peace in the society, but peace in the mind also. Dadi Janaki Ji's philosophy of taking joy in serving others is the mantra for a happy and satisfying life. Serving others is the most satisfying thing in anybody's life. Currently, the whole world is going through a global health crisis,
and multiple attendant problems in the wake of COVID-19 pandemic. I would request everyone to help and support the needy and alleviate their suffering during this critical phase of our lives. राजयोगिनी दादी जानकी जी के द्वारा मानवता की निस्वार्थ सेवा की पावन स्मृति में भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा मुद्रित 5 रुपए का डाक टिकट को जारी करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता और संतोष हो रहा है. और रवि जी, your postal department of course maintains a low profile and they connects with the people. जमीन से जुड़े हैं undoubted. But at the same time, your communication ministry is high flying and always flying also. So you had both. My best wishes to you and to your department. And I'm really happy today that we heard the introductory speech about Dadi Janaki ji by Sri Karthikeyan ji, who is associated with that moment for years together. And also, I was really feeling very happy that my friend, colleague, Sri Ravi Shankar Prasad ji has explained in detail Bharatiyata, भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन पद्धति. उन्होंने बहुत aptly describe किया है. I feel really happy and I hope that everyone understands these messages and take them forward. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. Thank you so much, Honorable Vice President. Your words of inspiration, guidance, and a direction for us to take it forward, to reach the goal which Dadiji has set for all of us. And like you beautifully said, there's no better experience than Seva Bhav. सेवा ही जीवन है, सेवा ही संस्कार है, और सेवा ही इस संसार को परिवर्तन करेगी. और हम सब आपके साथ इस देश की सेवा में हर क्षण निस्वार्थ भाव से जुटे हुए हैं और हमेशा जुटे हुए रहेंगे. I request Brother Mrityunjay ji, who has come from Mount Abu, to express his words of gratitude and thanks on this very special occasion. ओम शांति शांति शांति. आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास में ए गोल्डन डे, ए सिग्निफिकेंट डे, ए मेमोरेबल डे ऐसा मैं मानता हूँ. भले हम थोड़े कम लोग इधर बैठे हैं कोविड-19 के कारण, परंतु सारी देश में, सारी विश्व में, सभी सेवा केंद्रों में आज टेलीविज़न के माध्यम द्वारा, अनेक माध्यमों द्वारा देख रहे हैं. इतने खुश है, इतने आनंद भरपूर हो रहा है उनको. ऐसी दिवस का कार्यक्रम के लिए, आशीर्वाद के लिए, प्रेरणा देने के लिए, उत्साह भरने के लिए, उमंग भरने के लिए, और अभी जो भरा है हमारा राष्ट्र के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू, केवल उपराष्ट्रपति के नहीं है, भगवान आशीर्वाद देता है, किसी को निमित्त बनता है. मैं तो समझता हूँ श्री वेंकटेश्वर इधर उपस्थित होकर के हम सबको ब्लेसिंग दे रहा है, खुशी दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है, इंस्पिरेशन दे रहा है. ऐसी महान हस्ती को मैं समस्त ईश्वरीय परिवार के, विश्व के परिवार के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. इसी कार्यक्रम को रचने के लिए, दादी जी की यादगार बनाने के लिए एक कमोमोरेटिव स्टैम्प जो बनाया भारत सरकार ने, इसमें विशेष करके रविशंकर प्रसाद जी माउंट आबू भी आए हैं और साथ साथ में
इसकी यादगार बनाया। मैं माउंट आबू में आने से पूर्व जो मंत्री जी की बहुत मंत्रालय है, परंतु मैं उनको गिनती नहीं कर रहा हूँ और 3 बातें अलग गिनती कर रहा हूँ। रवि शंकर प्रसाद, रवि उदय होता है, लाइट आता है, माइट आता है, प्रकाश आता है, अज्ञान अंधकार दूर होता है। ऐसे रविशंकर का काम मैं देखता हूँ टेलीविजन के माध्यम द्वारा, अपने मंत्रालय के माध्यम द्वारा लोगों की अज्ञानता को दूर करने के कार्य करते हैं। हमारा संस्कृति को, परंपरा को, इतिहास को दौड़ाने के लिए कार्य करते हैं। इसके लिए वो रवि का कार्य कर रहे हैं। और शंकर तपस्या करते हैं। तपस्या माना केवल पहाड़ी में गुहे में जाकर के बैठना नहीं है, परंतु दृढ़ता चाहिए, विश्वास चाहिए, विश्वास भरने का काम होना चाहिए। मैं ये काम उसको बार बार देखता हूँ, अनेक कार्यक्रम में देखता हूँ, उसको एक विश्वास होता है, दृढ़ता होता है और उस दृढ़ता के साथ कार्य करते हैं। आज भी ये कार्यक्रम दृढ़ता के साथ किया, इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। प्रसाद माना लोगों को शक्ति भरना, वर्चस्व भरना, विवेक भरना और अज्ञान को दूर करने के ये काम निरंतर आप करते हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, आपके लौकिक माता पिता को भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ऐसी शुभ नाम रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। साथ साथ में इस कार्यक्रम का हमारा प्रेरणा स्रोत हमारा आदरणीय प्रताप ब्रिजमोहन भाई है। वो साइलेंट है परंतु सामने उपस्थित है, हम सब के लिए बहुत 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 बड़ा प्रेरणा। उसका नाम ही ब्रिजमोहन आनंद। एक कलयुग और सती के बीच के एक ब्रिज बन करके, एक शक्ति बन करके, एक स्तंभ बन करके एक कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और साथ साथ में हमारा आशा बहन जी भी है। आशा द होप ऑफ मैनकाइंड कहा जाता है। आशा केवल अपने लिए नहीं, सबके मन में, विशेष करके यंग ब्रह्म कुमार कुमारियों को और हम दादियों का आशीर्वाद लेकर के आशा सदा जागृत करते रहते, नवीन कार्यक्रम करते रहते। इसके लिए आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हृदय से। साथ साथ में हमारा शिवानी बहन है। शिव की वाणी जन मन तक हर व्यक्ति के मन में पहुंचाने के कार्य करते हैं। इसको सारी दुनिया, सारी भारत की और विश्व के कोने कोने से उसको बधाई देते हैं। इसके लिए शिवानी को भी बहुत बहुत हमारा परम मित्र, परम स्नेही, परम आदर्श डॉक्टर कार्तिकेयन जी हमारे सम्मुख में बैठे हैं। अभी अभी दादी जी के अनुभव बहुत सुंदर शब्दों में इन्होंने वर्णित किया। मैं बहुत करीब 30 से ज़्यादा सालों से आपका संपर्क में आया हूँ। बेंगलुरु में आप पुलिस डायरेक्टर जनरल रहे और भी इंस्पेक्टर जनरल रहे, अनेक कार्यक्रमों को, परंतु हर साल में माउंट आबू आते थे, दादियों से मिलते थे, उसका खुद अपने अनुभव सुनाया। इसके लिए आपको भी इस समय आने के लिए बहुत बहुत बधाई। और साथ साथ में हमारा सम्मुख में उपस्थित है शैलवा मूर्ति। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को माउंट आबू ले आने के लिए आप निमित्त हैं और अनेक कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करने में, हमारा रिसर्च कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए, सोलार एनर्जी का रिसर्च करने के लिए और राजयोगा मेडिटेशन के संबंध में अनेक कार्यक्रमों को आयोजन करने में आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी और अन्य सभी वर्ग को, प्रशासन की वर्ग को मैं अपनी दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ में मीडिया वर्ग की सभी भाई बहनों को और हमारा देश के प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले, भले उपस्थित नहीं इस समय में, परंतु मैंने देखा हर टाइम में कोई भी कार्यक्रम होता है मैसेज भेजते हैं, ट्विटर में बताते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं, एनकरेज करते हैं ब्रह्मा कुमारी से ईश्वरीय विषय। इसको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारा दादी जी की बहुत प्रिय है, धर्म नेता है, संत महंत लोगों को दादी बहुत सत्कार करते थे। लोगों को, हजारों लोगों की संख्या में बुला करके माउंट आबू में उनको अभिवादन करते थे, संत करते। मुझे एक बात और एक याद आ रहा है। हमारा दादी जी का जब अव्यक्तारोहण, कुछ ही समय के अंतराल में उपराष्ट्रपति महोदय जी ने टेलीफोन करके अभी कौन आगे मुख्य कार्य को चलाते हैं, उससे दादी से वार्तालाप करने इन्होंने पूछा। हमारा आदरणीय दादी हृदय मोहिनी दादी से, धन रतन मोहिनी दादी से खुद भी बात करके उनकी इंक्वायरी किया, उनके हेल्थ के बारे में, कार्यक्रम के बारे में और आगे जो ईश्वरी विद्यानगर सेवा के बारे में कितनी कंसर्न थे, इसमें सिद्ध होता है। मैं इसका बहुत फैन हूँ। क्यों? बहुत समय से जब बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे
उस समय में भी, और बाद में इनकी बहुत पोर्टफोलियो था और मल्टी, और ऊपर राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम था स्मार्ट इंडिया बनाने के कार्यक्रम में, 100 स्मार्ट सिटीज बनाने के कार्य में बहुत बड़े विस्तार रूप में उस समय मैं भी उस समय में उपस्थित था। बहुत चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, अन्य लोग भी थे। मैंने उस समय में उसकी वक्तव्य को देख करके बहुत दग्ध हुआ, खुशी हुई। मैं ऐसी एक प्रेरणा स्रोत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ऐसे महान पुरुष के कारण भारत अभी भी है, आगे भी भारत को स्वर्णिम भारत बनाने में, विश्व गुरु बनाने में, वर्ल्ड का लीडर बनाने में हम सब मिलकर के आपको आश्वासन करते हैं जल्दी से जल्दी भारत को गोल्डन एज की तरफ ले जाएंगे। ओम शांति। उपस्थित सभी भाई बहनों को भी मेरा प्रणाम, नमस्ते। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। हम सब नेशनल एंथम के लिए खड़े होंगे।